हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? रुचि, हर्ष, रिया, हर्षिता, संजना, पुनीत, विकास, सतीश, दीपेंद्र, राम, वैशाली, अतुल, रोहित, जीतू, नीलम, कृष्णा, संजना, करण, दीक्षा, स्नेहा, आशु, सुनील कुमार, सतेंद्र, शिवम, शिखा, अभिषेक, धर्मेंद्र, मनीष, साक्षी, सभी का स्वागत। गुड इवनिंग सभी को। सब एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं। हम्म। आज हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 3 है। ये आकाशवाणी का हाइट एंड डिस्टेंस केंद्र है और फ्रीक्वेंसी है क्लास 3 की, है ना? हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सब एकदम कुशल मंगल। देखो भाई, क्लास नंबर 1 पे हमने केवल और केवल बेसिक पे फोकस किया था। क्लास नंबर 2 पे हमने जो पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस की थी। आज क्लास नंबर 3 है और आज से थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। आज आपको थोड़ा फोकस रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आपको जो है मुझे सुनने की और देखने की जरूरत है। आज पहले ही बता रहा हूं मैं, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा। इसलिए आज बहुत फोकस्ड रहना, फुल स्क्रीन पे पढ़ना और बस पढ़ना। आज कुछ भी मत करना, है ना? पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। क्वेश्चन नंबर 14 कल मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूं एक बार, है ना? पढ़ो इसको एक बार। हाँ, देखो, कल मैंने आपको इसका लॉन्ग मेथड बताया था कि आप इसको लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसको हम शॉर्ट में कैसे निपटाएं, है ना? देखिए, 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के एक अधूरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमने कल सीखा था कि एक अधूरी बिल्डिंग है ना? और आप इसको दूर से देख रहे हो, तो 78 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो और यहां से जब आप इसको देख रहे हो तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर इस बिल्डिंग का काम चालू हो गया, ये बिल्डिंग और बड़ी हो गई। मान लीजिए अभी बिल्डिंग इतनी बड़ी हो गई और जब आपने अब इस बिल्डिंग को देखा तो आपका अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आपका अब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि भाई ये जितना बड़ा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था, मैं अब आपको एक अलग तरीके से बता रहा हूं और ये अगर सीख लिया तो आगे के क्वेश्चन में बहुत हेल्प हो जाएगी। पहला सवाल रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी और आप में से वो लोग इस क्लास को देखना बंद कर दो जिन्होंने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखी है। कुछ समझ नहीं आएगा, परेशान मत होना, है ना? माई कोर्सेज में जाइए, पहले 2 क्लासेस देखिए, तभी आज तीसरी क्लास अटेंड करिएगा टोटल, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा। आज कंसेप्ट का पूरा खेल है, बेसिक अच्छा होगा तो ये आपको समझ में आएगा। अब आप यहां पर देखें, अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने आप में एक त्रिभुज है, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है ना? तो इस ट्राइंगल में ये वाला आपका 30 डिग्री का है, ये आपका 78 है। और कल हमने ये करा था कि इस पूरे को मैंने एक्स नाम दिया था और मैंने इसको ए नाम दे दिया था और इसको बी नाम दे दिया था, है ना? तो ये क्या है? ये ए है। फिर हम चले यहां पर, तो अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को अगर अब हम देखते हैं तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये इस प्रकार से बन रहा है। इसमें ये 60 डिग्री है, ये पूरा अपने आप में एक्स है और यहां पर ये कितना है? 78 है। तो हमें क्या करना है? जो साइड, जो भुजा दोनों में कॉमन है, आपके काम की वो चीज है ना? ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये 30 डिग्री है तो भाई ये 60 डिग्री है, हाँ या ना? ये 60 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री है। यस और नो? अब मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए 78 को भी हम भूल जाते हैं। देखो,
दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल की बेस की वैल्यू सेम है या ना? तो देखो 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। लेकिन ये जो 78 है, यहां पे ये 78 है और ये 78 है। भाई दोनों जगह अगर 78 है तो ये दोनों को भी तो सेम बनाया जा सकता है। आप कहेंगे हां सर, है ना। दूसरी बात, इस 60 के सामने जो होगा, इस 60 के सामने जो होगा वो √3 होगा और इस 30 के सामने जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए 78 को भूल जाओ। अभी तक मैंने कुछ भी जादू नहीं करा है, अभी तक शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1, अगर 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3। लेकिन हमारा मुद्दा क्या चल रहा है कि भाई दोनों ट्राइंगल का बेस तो सेम है, दोनों ट्राइंगल का आधार तो सेम है, लेकिन क्या यहां दोनों वैल्यू सेम है? नहीं। तो उसको सेम करो। आप क्या करो, यहां पर इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों जगह √3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके पीछे क्या कारण है? ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब एक का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो यहां पे बनेगा √3, और जब √3 से √3 टकराएगा तो ये क्या बनेगा? 3। गॉट इट? क्लियर है? अब दोनों जगह √3 हो गया और दोनों जगह √3 की वैल्यू कितनी है? 78। कल मैंने कहा था कि अगर √3 आ गया तो इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 26, और मल्टीप्लाई करो √3 का। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1। ये 1 की वैल्यू है, बोलिए हां। ये क्या है? 1 की वैल्यू है। 1 बराबर 26√3। अब देखो खेल, आंसर आ गया आपका। मुझे बताओ कि ये पूरा कितना है? ये पूरा है 3। ये पूरा कितना है? 3। ये x बराबर है, ये पूरा कितना है? 3। उसमें से a कितना है? a की वैल्यू 1 है, तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर 1 बराबर 26√3 तो 2 बराबर 52√3, एंड दिस इज योर आंसर। आप अभी इस बात की चिंता मत करना कि सर समय ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। आप कंसेप्ट समझो, हमने जो कल करा था ये उसके आधे के आधे समय में हो जाएगा। बताओ, देखो अच्छे से, मैं एक बार अभी और रिपीट कर रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है? कितने लोगों को समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया इस तरीके से? बताओ। पूरा खेल हम रेशो का खेल रहे हैं। इस पूरे की साइड ये पूरा 3 है, उसमें से 1 है, तो मुझे 2 की वैल्यू बताना है। 1 की वैल्यू 26√3, तो 2 की वैल्यू यानी डबल कर दो, 26 का डबल 52√3। ये आपका आंसर आ गया। और आज हम जितने भी सवाल कर रहे हैं सब इसी आधार पे करने वाले हैं। क्लियर? हम्म। नहीं आया वही लोग लिखना जिसने क्लास 1 और क्लास 2 देखी है ना। हाँ, √3 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, एक बार पूरी कहानी में फिर से सुनाता हूं आपको, है ना। फिर से सुनो। आप बस दोनों ट्राइंगल पे ध्यान रख लो, और इसमें आप जितना टाइम बोलोगे मैं आपको उतनी बार टाइम देके समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हर बार इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो अभी आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बता दूंगा मैं। देखो, आपको बस ये समझना है कि ये छोटू ट्राइंगल है, ये छोटू ट्राइंगल है, और ये बड़ा फुल ट्राइंगल है। ये 30 डिग्री है। 30 के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है। 60 के सामने अगर √3 होता है तो 30 के सामने 1 होता है। मुझे दर्द जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि भाई बेस तो दोनों का सेम है ना। इस ट्राइंगल का बेस भी यही है, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस भी यही है। तो जब दोनों का बेस 78 है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? सेम। दोनों को आप क्या करोगे? सेम करोगे। तो ये √3 है,
तो एक काम करो, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा, और √3 क्या बन जाएगा, ये आपका 3 बन जाएगा। तो इन दोनों को मुझे सेम करना था, इसीलिए मैंने √3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके है। तो भाई ये वाला हो गया 3, ये पूरा 3 हो गया ना, तो ये ऊपर से नीचे तक 3 हो गया, जबकि ये क्या है, ये a है और ये क्या है, x है। ये पूरा 3 है, उसमें से a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 2 होगी। अच्छा, ये बेस 78 है, तो √3 की वैल्यू भी 78, √3 की वैल्यू भी 78, √3 की वैल्यू 78, तो एक बराबर कितना, रिपीट कर देता हूं, कल मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी थी लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका 78 √3, और √3 क्या होगा, 3 से कटेगा 26 √3। तो मुझे पता चल गया भाई एक बराबर ये, और मुझे केवल वो बताना है जितना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बड़ा, यानी मुझे 2 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू 26 √3, तो 2 की वैल्यू कितनी, बिल्डिंग कितनी और एक्स्ट्रा बनाई उसकी वैल्यू पूछी है, तो डबल की वैल्यू पूछी है, डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज में एबीसी नाम दे दो, ये लो भाई एबीसी नाम दे देते हैं। बोलो तुम तो क्या करना है, इसको इसको फिर अब एबीसी मत दो, इसको ना फिर मुझे और कुछ नाम देने दो। ये P हो गया, ये Q हो गया, तो ये R हो गया, और ये S हो गया। तो ये क्या है, ये PQR है, और ये क्या है, ये SQ और R है। ठीक है, ये √3 था तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको √3 बनाने के लिए ये 1 था, तो इसको √3 से गुणा किया, तो यहां भी करना पड़ेगा, दोनों जगह करना पड़ेगा, तीसरा होता तो तीनों जगह करते, है ना। हाँ, √3 का गुणा हम तीनों पे करेंगे भाई। 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने आपका होता है 2, तो अगर इसको √3 से गुणा करा है, इसको √3 से गुणा करा है, तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, पर क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, आज हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो मैं आपको अगले सवाल पर लेकर चलूं क्या, अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। इस सवाल का कल मैंने डिटेल मेथड कल की क्लास में बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि कल शॉर्टकट बताऊंगा, मैं लॉजिकल बताऊंगा, अनुपात से बताऊंगा, वो ये रहा, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से पढ़िए, और अभी हम इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा, घबराने का बिल्कुल नहीं। सवाल पढ़ो। 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टॉवर के ऊपर और नीचे के अवनमन कोण, आप एक बड़ी चट्टान से, एक बड़े पहाड़ से आप एक टॉवर को देख रहे हो। ये टॉवर है, छोटा है, पहाड़ बड़ा होगा, है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 195 मीटर है, 195 मीटर ऊंची चट्टान है, क्लिफ है। यहां से आप क्या कर रहे हो, आप यहां से एक टॉवर को देख रहे हो। अब टॉवर को भी कैसे देख रहे हो पता है, आप यहां से इस टॉवर का बॉटम देख रहे हो, इस टॉवर का बॉटम देख रहे हो, और इस टॉवर का टॉप देख रहे हो, है ना। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, यहां भी देख रहे हो, यहां भी देख रहे हो। ऊपर का कोण कितना है, ऊपर का कोण 30 डिग्री है। नीचे का कोण कितना है, नीचे का कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। ये जो टॉवर है, ये जो टॉवर है, इसकी आपको हाइट बतानी है, ये आपको फाइंड करना है। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तरीका हम सीख लेंगे अभी। आया क्वेश्चन समझ में। रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, चिंता ना करो। आंसर क्या है उसका, आंसर 52√3 आएगा। 2 की वैल्यू बतानी है, आंसर 52√3 आएगा, ऑप्शन सी। हाँ जी, इसको भी थोड़ा ऑपरेशन करके डिटेल में समझते हैं। आप बस एक बात समझें कि फिर हमारे पास दो त्रिभुज हैं,
एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें 60 डिग्री है और एक ट्राइंगल केवल ऐसा है जिसमें 30 डिग्री है ना। आप ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है ना भाई। तो आप ये देखेंगे दोनों में फिर से अगर देखो तो ये दोनों भुजा दोनों में बराबर है क्या? दोनों का आधार भले अलग अलग हो लेकिन दोनों की भुजा तो बराबर है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों की बराबर है। तो अब मुझे बताओ कि ये 60 है तो यहां पे 30 होगा। 30 के सामने एक तो 60 के सामने √3, यहां 30 के सामने एक तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3। मैंने कहा कि ये दोनों भुजा कैसी है, दोनों भुजा बराबर है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात यहां तक? दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर से डिटेल में और आराम से बता रहा हूं, ऑपरेशन करके सुन लो। दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करा तो ये √3 बन गया और ये क्या बन गया मेरे भाई, ये 3 बन गया, है ना। मतलब ये पूरा जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है। उसमें से ये जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है ना, ये पूरा 3 है और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा कितना है, 1 है। ये देखो ये यही इतना ही सा तो ट्राइंगल है। तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना होगा भाई, नीचे वाला हिस्सा होगा 2, है ना। अब मुझे बताओ कि 3 की वैल्यू 195 है, तो 195 अगर 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या? ठीक है बात। 3 से कैंसिल किया, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 5 15 और 65 का दुगना, आंसर आएगा 130 मीटर, 130 मीटर। सी आपका आंसर है। अब बताओ। अब थोड़ा इजी लगा, अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसी चीज की। ठीक है, ये ऑलरेडी √3 है, यहां पे एक था तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करा और इसको भी, तो ये दोनों सेम हो गए। तो ये अपने आप हो गया, ये पूरा फुल है 3, ये हिस्सा 1 है तो 2। अगर 3 की वैल्यू 195 है, अच्छा हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो लेंथ है यही तो इस टॉवर की भी लेंथ है, यही इस टॉवर की भी लेंथ है, तो जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना कहा, 130, 130। करेक्ट। कोई भी एक साइड इक्वल करनी है जो आपको इजी लगे, बिल्कुल सही समझे आप, है ना। भाई मैंने दोनों में देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, आपको कॉमन भुजा बराबर करनी है, जो दोनों में कॉमन है उसको सेम कर लेना है, जो दोनों में कॉमन है उस साइड को इक्वल कर लेना है। ठीक है, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसी का अपने को काम था। और आगे लेकर चले आपको, इसको देखो, सवाल को ढंग से पढ़ो, बस पढ़ो अच्छे से। डायग्राम की चिंता मत करो, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब नमन कोण तो ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल सही डाउट है। मैंने आपको कल क्या कहा था, अगर यहां से देख रहे हो, अगर आपकी आंख यहां है
यहां से अगर इस टॉवर को देख रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। यहां से देखोगे तो अगर ये 30 डिग्री बनेगा तो ये वाला भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। हम अवनमन कोण को उन्नयन में बदल देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में बदल देते हैं। हमारे लिए ये 30 डिग्री कंफर्टेबल है, ना कि ये वाला 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार पिछले सवाल में हमने क्या करा, हमने इस टॉवर के मान लो बॉटम को देखा। अब इस बॉटम को देखोगे तो हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में ही। अब अगर यहां से देखोगे तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आपको पहले दिन ही इसलिए मैंने ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट बताया था, है ना। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। हाँ जी, डायग्राम में पहले 30 बाद में 60 बना सकते हैं, नहीं आंसर गलत आ जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा एंगल कहां लिखना है। थैंक यू कमल प्रसाद। एक पहाड़ी के शीर्ष जो 240 मीटर ऊंचा है से खंबे के ऊपर और नीचे के तल पर कोण क्रमशः 30 और 60 है। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो भाई, ये एक पहाड़ी है, यहां से आप एक खंबे को देख रहे हो, है ना। कितना ऊंचा है, 240 मीटर ऊंचा है। आप फिर से इसके बॉटम को देख रहे हो और इसके टॉप को देख रहे हो, है ना। ये ध्यान से देखो, पहले लिखा है खंबे के ऊपर, तो ऊपर और पहले क्या लिखा है 30, तो यहां 30 डिग्री आएगा और यहां क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर। खंबे की ऊंचाई मतलब पहले तो आपको यह पता लगाना है कि यह क्या होगा, और ये पहाड़ से खंबा कितनी दूर है यह भी पता लगाना पड़ेगा। और इन दोनों का अंतर पूछा है, h-x पूछा है। ये खंबा है, ये पहाड़ी है। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से खंबे की दूरी का अंतर, यानी पहले तो पता लगाओ h क्या है, फिर पता लगाओ x क्या है, फिर इन दोनों को घटाओ, वो आपका आंसर माना जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो शुरू करें भाई। आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, मैंने इनको फिलहाल एच और एक्स नाम दे दिया। देखो सारी बात सेम है, सेम सवाल है जो हमने पिछले में करा था। आधार दोनों का सेम है, ये √3 है तो ये 3 होगा, ये √3 है तो ये 1 होगा। सब बात वही की वही है। तो मुझे पता चल गया कि भाई इस पूरे की वैल्यू 3 है, उसमें से ये वाला हिस्सा कितना है, ऊपर वाला 1 है। ऊपर वाला हिस्सा कितना है, 1 है। यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का हिस्सा कितना होगा, 2 होगा। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें भी, है ना। तो आपको ये तो तत्काल पता चल जाएगा कि ये क्या है। और रहा सवाल इसका, तो मुझे बताओ बड़े वाले त्रिभुज में बेस क्या है, बड़े वाले त्रिभुज में बेस क्या है। बड़े वाले त्रिभुज में, और बड़े छोटे से भी फर्क नहीं पड़ता ना, आपने तो दोनों को ही √3 बना लिया, तो आपका जो बेस है वो क्या है, वो √3 है ना। अब देखो आंसर लाने में समय नहीं लगेगा। आपको एक तो ये पता लगाना है ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है ना। अगर 3 की वैल्यू 240 है, 240 अगर 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या, 8, 8 का दुगना क्या आ गया, 160 मीटर। यानी ये जो खंबा है ये कितना मीटर ऊंचा है, ये खंबा 160 मीटर ऊंचा है ना। और दूसरी बात, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर 3 की वैल्यू 240 है, 3 की वैल्यू 240 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, यानी √3 कितना, तो 3 से कटेगा ये, तो ये आ जाएगा 80√3। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 80√3। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, है ना। अब आपसे इन दोनों का अंतर पूछा उन्होंने, कोई बात नहीं। दोनों का अंतर क्या है, 160 में से 80√3 घटा देते हैं। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 80। 8 दूनी 16 होता है, तो ये 2 बचा और ये √3 बचा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, 80 2 - √3। क्या बात है। हाँ मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, अभी रुको जरा।
बहुत बढ़िया यार, समझ गए तुम लोग तो इस बार। अब बताओ कितनी देर लगी करने में। कॉन्सेप्ट सीखने में समय लगता है, कॉन्सेप्ट को समझाने में और समझने में समय लगता है, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर समय नहीं लगता, है ना। अब ये क्वेश्चन वहीं को समझ में आएगा जिसको पिछला समझ में और उसके पिछला वाला आया था। तीन कहां से आया, एक कहां से आया, दो कहां से आया। अगर आप बोलोगे तीन कहां से आया, इसका मतलब आपको ये भी समझ नहीं आया, ये समझ में आ गया। पूरा सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम है, कोई अंतर नहीं है। बस वहां ये पूछा था, यहां ये पूछा है, और दोनों का अंतर निकालना है। 80 कॉमन निकला, क्योंकि 80 का ये दुगना है तो दो अंदर रह जाएगा, √3 3 रह जाएगा, √3 रह जाएगा। ठीक है। पिंक पेन से क्या लिखा, नहीं दिख रहा है क्या? पिंक पेन से मैंने जो लिखा है मैं उसको ऐसे लिख देता हूं। ये 160 है और ये आपका 80 √3 है। ये यहां से यहां तक 160 है और यहां से यहां तक 80 √3 है। और आपको इन दोनों का अंतर पूछा था, इसलिए मैंने यहां पे घटाया। ठीक। 80 कॉमन लिया यार, इतना तो मतलब छोड़ दो कुछ तो। हाँ। चलो, अब भाई कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बारी है। हालांकि हम इसके सवाल कर चुके हैं, लेकिन अब आप इसको बेहतर पचा पाएंगे। सिंपल याद रखो कि कभी भी 30 और 60 का क्वेश्चन आता है तो हमेशा रेशो 1:2 होता है। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना। मैंने कहा कि अगर यहां से देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहां से देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। तो याद रखना, 30 और 60 का जो रेशो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1:2। यहां से यहां तक की लंबाई अगर 1 है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2 है ना। मान लो यहां से यहां तक अगर 60 मीटर है तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक 30 मीटर होगा। और इनको हम उसी सब से प्रूव कर सकते हैं, वही 30 और 60 से। लेकिन अब समय नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रूव करके बताऊं, याद रखिए। इसमें यह गलती मत करना कि 30 को 1 और 60 को 2 लिख दो, क्योंकि आप सोचोगे 30 एकम 30 का दुगना, नहीं उल्टा। 60 1 होता है और 30 2 होता है, यह याद रखना। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी 2 है और यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। ठीक। चलिए, अब यही चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सुनना आप बात ध्यान से। ये ऐसा भी बन सकता है, सोच कर देखो। इस 60 को तो मैं यही रहने दूं, इस 30 को उठा के अगर मैं ऐसे ले आऊं, सोचो। अगर इस 30 को उठा के मैं ऐसा कर दूं, कर सकता हूं क्या, है ना। ये 30 उठकर इधर आ जाए तो पता है क्या होगा, इनका रेशो देखो। ये 60 तो इधर भी बन सकता है, ये 60 तो यहां भी होगा। भाई अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, और ये यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 1 है। तो 1 और 2, ये टोटल कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यहां से लेकर 60 तक 1, यहां से लेकर यहां तक 2, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं वो सुनना। अगर 30 और 60 का केस कभी ऐसा बन जाता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इधर इधर का हिस्सा 1 और इधर का हिस्सा 3, क्योंकि बीच में 60 भी पड़ रहा है। यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसा भी हो सकता है। डन। और आगे लेकर चलूं मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि इधर से देखा तो 60 डिग्री और इधर से देखा तो 30 डिग्री। उस केस में भी रेशो आपका सेम बनेगा, 30:1, 3:1। तीनों केस ध्यान से देखें, 30 और 60 में हमेशा यह चलेगा, ध्यान रखना।
वो भी आएगा भी आगे और बताऊंगा मैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा, 30 और 60 में, 1 और 2। तीनों केस मैंने आपको बता दिए, है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तीनों केस आपके समक्ष हैं, याद करना पड़ेगा। और आप खुद इसको प्रूव कर सकते हो। आप कैसे प्रूव करना मैं बताता हूं, हिंट करता हूं। ये 60 डिग्री का ट्राइंगल है और ये 30 डिग्री का ट्राइंगल है। ये 60 डिग्री है, दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। 60 के सामने और 30 के सामने ये कॉमन है। करके देखना, आप रिलेशन आराम से बना लोगे। क्या होगा, ये पूरा 3 आ जाएगा, यहां से यहां तक 1 आएगा, तो ये 2 निकल जाएगा। जैसे हमने इसके पहले के सवालों में प्रूफ करा, वैसे ही आप कर सकते हो। करना, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तीनों केस याद रखना, 30 और 60। 30 हमेशा ज्यादा होगा, यह ध्यान रखना। 30 छोटा है लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। अगर दोनों एक ही तरफ हैं तो 1 और 2, एक तरफ 60 एक तरफ 30 तो 3 और 1, इधर 30 उधर 60 तो 3 और 1। आ जाओ सवाल पे, पढ़ो। 45 का भी होगा, मत चिंता करो। जो जितना बोलूं उतना सीखते चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो सब मैं बताऊंगा। कुछ तो टीचर के लिए छोड़ो भाई, सब तुम ही दिमाग लगा लोगे तो हम क्या करेंगे। 45 और 60 भी बताएंगे, ठीक है। 30 और 60 अभी और एक और तरीके से बताऊंगा मैं। इसके बाद 30 और 45 भी बताएंगे हम आपको। इसके बाद 15 और 30 भी बताएंगे। कुछ तो हमारे लिए छोड़ो, कुछ तो फर्क होगा तुम्हारे में और हम में। टीचर को यह पता है कि कब कौन सी चीज पढ़ानी है, इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना। चलो, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, जो कि समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर है, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी। देखो भाई, लाइट हाउस समझते हो। समुद्र किनारे आपने देखा होगा, एक बड़ा सा टावर होता है जिसपे ऐसा लाइट घूमता रहता है, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। तो इस लाइट हाउस ने दूर कहीं देखा कि एक जहाज आ रहा है। जब इस जहाज को दूर देखा तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 30। यह जहाज आगे बढ़ता गया बढ़ता गया, जब यह जहाज यहां आ गया और जब इसको यहां से देखा तो कितना एंगल बना, 60 डिग्री। सब लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं करा। जितना दूर जाओगे एंगल छोटा होगा, जितना करीब आओगे एंगल बढ़ेगा। यह भी आपको एक डाउट आएगा कि सर 30 यहां लिखें कि यहां लिखें। देखो, जितना पास आते जाओगे एंगल बढ़ेगा, क्योंकि आप 90 के करीब आ रहे हो। भाई ये 90 है, थोड़ा सा दूर गए 80, और दूर गए 70, और दूर गए 60, और दूर गए 50, और दूर गए 30। दूर जाओगे एंगल छोटा होगा, पास आओगे एंगल बड़ा होगा, यह ध्यान रखना, है ना। और इस लाइट हाउस की हाइट क्या है, 120√3 है। तो आपसे कहा है अवलोकन, मतलब पहले जहाज यहां था, अब जहाज यहां है, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। ठीक है सर, बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर में, ऐसा। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज क्या कही कि भाई यहां से यहां तक अगर 1 है तो यहां से यहां तक क्या होता है, 2 होता है। लेकिन ये 60 है तो सोचो यहां 30 आएगा। अगर 60 के सामने 120√3 तो 30 के सामने क्या, 60 का मतलब होता है √3। अगर √3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 120 तो 2 की वैल्यू 240। यहां से यहां तक 120 है तो यहां से यहां तक 240 है। तो जहाज ने कितनी दूरी तय करी, 240। खत्म। क्या बात है यार, तुम लोग तो सीख गए।
अरे मजा आया। चलो, जो 60 के सामने होता है वो √3 होता है। √3 से √3 गया, एक की वैल्यू 120। और अभी बताया कि 30 और 60 में 1:2 का रेशो होता है। 30 के सामने जो आएगा वो एक आएगा। तो एक की वैल्यू अगर 120 है तो दो की वैल्यू 240। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर हो गया। पढ़ने में मन लग रहा है अब, है ना? क्या बात है। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार में भले थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही हो, लेकिन आप इस चैप्टर को एक बार और पढ़ोगे तो आप कहोगे, आप कसम से कहोगे कि यार ये स्कूल वाले अब मिल गए ना, तो इनको तो अब धरती में गाड़ गाड़ देंगे। है ना? कुछ नहीं पढ़ाया हमें स्कूल में, सब कठिन कठिन बना के परोस दिया। इतनी आसान चीजें थी। और मजे की बात क्या है कि मुझे भी ये 12th के बाद पता चला कि ये चीजें आसान है ना? दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि तीनों सरेख हैं। सरेख मतलब एक ही लाइन में है ना भाई? प्रकाश स्तंभ के सिर से दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों जहाज के बीच की दूरी 230 √3 है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। क्या कहती है जनता? देखो, ये लाइट हाउस हो गया, प्रकाश स्तंभ हो गया। एक जहाज इधर है और एक जहाज इधर है ना? तीनों संरेख है, सम्मुख। प्रकाश स्तंभ के सम्मुख यानी दोनों तरफ दो जहाज हैं। किसी को भी ले लो, इधर वाले को देख रहे हो तो 30 डिग्री, इधर वाले जहाज को देख रहे हो तो 30 डिग्री, और इधर वाले जहाज को देख रहे हो तो 60 डिग्री। एंड जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि 30 और 60 के केस में रेशो होता है 3:1 का। है ना भाई? दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी 240 √3 है। तो प्रकाश स्तंभ, इस प्रकाश स्तंभ की हाइट बताइए क्या हुई? डन। आराम से प्यार से इसको निपटाते हैं। देखो, ये पूरा किस रेशो में है भाई? 240 √3 है। इसको 3 और 1 4 से भाग दे दो, और कोई भी एक निकाल लो। चाहो तो यहां पे 1 का गुणा कर दो, चाहो तो यहां पर 3 का गुणा कर दो, आपकी जो मर्जी आए वो कर लो। तो मैं इसमें 1 का गुणा करूंगा। 240 है कि 230 है? 230 है। 230 है। इसको अगर मैंने 4 से भाग दिया तो 1 की वैल्यू कितनी, मतलब वो ये आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या बताना है? मुझे उस टॉवर की हाइट बतानी है। तो ये 60 है तो ये क्या है? ये 30 है। अगर 30 की वैल्यू 1 है तो 60 की वैल्यू क्या? जो 60 के सामने आएगा वो √3 से गुणा होगा। तो मुझे बस इसमें एक बार √3 का गुणा और करना है। ओनली √3 का गुणा मुझे और कर देना है। हाँ या ना? तो देखो, ये हो गया आपका 230। √3 हो गया 3, और नीचे आ गया 4। 23 का 3 गुना 69 यानी 690। इसको 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, बचा 2 9, 4 इंटू 7 28, बचा 1 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये आ गया भैया आपका आंसर बिना दिक्कत परेशानी के, ऑप्शन बी। सम्मुख मतलब अपोजिट, है ना? फेसिंग अ लाइट हाउस। टू शिप्स आर फेसिंग अ लाइट हाउस। लेकिन बिल्कुल ये डाउट हो सकता है कि कैसे मान लें, लेकिन ये होगा ऐसे ही। आया आनंद? मैंने टिक गलत लगा दिया क्या? डी पे लगा लेना यार, ठीक है ना? 172.5, ऑप्शन डी। सुबह रेशो चल रहा है, अब वो आपको देखना पड़ेगा। आपने कोर्स बहुत पहले खरीदा होगा तो वो नहीं मिलेगा आपको, फिर यहीं पे मिलेगा।
ठीक है भाई, सिंपल इनमें बांट लो। ये 230 √3, 3 और 1 4 में बांटा, एक बराबर कितना। अब ये 30 के सामने तो 60 के सामने क्या होगा, तो √3 से गुणा कर दिया, √3 3 हो गया और हल कर लिया। हाँ, किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक तरफ स्थित दो वस्तुओं का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री पाया जाता है। वस्तुओं के बीच की दूरी 400 √3 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई क्या है? हम्म, देखो, मीनार के शीर्ष से भूमि पर एक ही तरफ ये एक मीनार है। एक मान लो एक वस्तु यहां रखी है, एक वस्तु यहां रखी है। 60 डिग्री और 30 डिग्री, दूर जाओगे एंगल छोटा होगा, तो दूर वाला जो कोण होगा ये 30 होगा, और पास जितने आओगे एंगल बड़ा होते जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 60 होगा। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है, 400 √3 है। कितनी है भाई, 400 √3 है, यहां से यहां तक की दूरी। मीनार की ऊंचाई बताइए, इसकी हाइट बताना है। मुझे लगता है कि आप आराम से इसको निपटा दोगे। हम्म, ठीक है। देखो, हमें पता है कि 60 और 30 का जो रेशो होता है वो 1 और 2 होता है ना भाई। अगर दो की वैल्यू 400 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 200 √3 होगी, है ना। अगर दो बराबर 400 √3 है, तो एक बराबर कितना, ठीक है। लेकिन मुझे तो हाइट बतानी है भाई, ये 60 है तो ये 30 है। 30 के सामने एक, तो 60 के सामने क्या, मतलब यहां जो चाहिए उसको √3 से और गुणा कर दो, इसको √3 से और गुणा कर दो। तो 400 का आधा करा 200, √3 हो गया 3, यानी जो टॉवर है वो कितना ऊंचा है, 600, 600। कितना इजी हो रहा है, आप देख रहे हो। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, 90% बच्चे स्कूल में ये सवाल कर ही नहीं पाते थे, है ना। देखो, आपको अवनमन बोले या उन्नयन, आपको तो उन्नयन की भांति उसको ट्रीट करना है, क्योंकि हर अवनमन को उन्नयन में, उन्नयन को अवनमन में बदला जा सकता है। ठीक है। पढ़े इसको। 500 √3 ऊंचाई वाले खंबे के शीर्ष से दोनों ओर भूमि पर स्थित बिंदु ए और बी हैं। एक कार ए से बी तक की दूरी 80 सेकंड में तय करती है। कार की चाल ज्ञात करें। देखो, ये एक खंबा है, दोनों तरफ, यानी एक बिंदु इधर है, इसको ए नाम दे दिया, एक बिंदु इधर है, इसको बी नाम दे दिया। ए और बी के अवनमन कोण, इधर से देखोगे तो 60 डिग्री, इधर से देखोगे तो 30 डिग्री। 60 और 30 का रेशो क्या बनता है, 1 और 3, ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं आपको, है ना। अब खंबे की ऊंचाई कितनी है भाई, खंबे की ऊंचाई है 500 √3। ये खंबा कितना ऊंचा है, 500 √3। किसी से भी कर लो, 30 के सामने है तो 60 के सामने क्या, 60 के सामने ये है तो 30 के सामने क्या, किसी से भी कर लो आंसर सेम आएगा। 60 के सामने अगर ये है तो 30 के सामने क्या, 60 मतलब √3, √3 के सामने 500 √3 है, यानी एक की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 500। अब एक कार यहां से यहां तक जाती है,
यानी कितनी दूरी तय कर रही है? 4। तो उस कार ने कितनी दूरी तय करी? 2000 मीटर। और 2000 मीटर की दूरी तय करी कितने सेकंड्स में? 80 सेकंड में। मैंने क्या करा? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूरी बटे समय क्या होता है? दूरी बटे समय इज इक्वल टू चाल। ठीक है, तो 2000 मीटर की दूरी 80 सेकंड में तय करी। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन इन्होंने आंसर क्या पूछा है? इन्होंने आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। मैं आपको भी बता दूं, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे कि जब भी मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करते हैं, 5 से 5 बार, 18 पंजे 90, तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है और आंसर आ जाता है। ये 18/5, 5/18 की कहानी आप समय दूरी में सीखोगे, अभी टेंशन मत लेना। हाँ भाई, ओके है, डन है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे, मैं भी देख रहा हूं, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आ जाएगा अभी रात में। डन। यहां से यहां तक 4 है, एक की वैल्यू 500, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 मीटर। ये 2000 मीटर क्या है? ए से लेकर बी तक की दूरी है। और इन्होंने कहा है कि कार ए से बी 80 सेकंड में जाती है, तो 2000 मीटर 80 सेकंड में, तो उसकी चाल आ गई 25 मीटर पर सेकंड। और उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 90। ठीक है, चलो भाई, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम मैथ्स की बस आपकी क्लास सैटरडे और संडे ऑफ होती है। तो अगली हमारी जो मुलाकात है वो कब होगी? अगली हमारी मुलाकात मंडे होगी, है ना? तो अब हम मंडे मिलेंगे। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में इससे भी हम कठिन प्रश्न करने वाले हैं। लेवल अब और बढ़ेगा। हर सैटरडे और संडे छुट्टी होती है सिर्फ मैथ्स की, उसका कारण मैंने बता दिया था, आप वीडियो में देख लेना। और मंडे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, है ना? फिर आपका एक और सवाल होता है कि ये सब कहां मिलेगा? तो आपको ये सब माय कोर्स के अंदर मिलेगा। मैं एक बार कोशिश करता हूं दिखाने की, मेरे पास अगर वो फाइल होगी तो मैं दिखाता हूं। हाँ, देखो, आपको पुरानी क्लासेस, लेक्चर्स, ये सब चीजें कहां मिलेगी? ये सब आपको यहां मिलेगा। तो आप जब अपनी एप्लीकेशन में जाते हो माय कोर्सेज में, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक तो पहुंच जाते होंगे जहां ये सारे ऑप्शन आने लगते हैं। कोर्स के अंदर जाओगे तो यही आएगा। पुरानी जो क्लास हो चुकी है, जो पीडीएफ्स हैं, आप इस वीडियो सेक्शन में जाना। जैसे ही वीडियो सेक्शन में जाओगे, ये किसी एक कोर्स का स्क्रीनशॉट है, ऐसे सबके अलग अलग है, तो यहां आपको ये सब दिखेगा। फिर ऐसे ही आप मैथ्स के अंदर जाना या मैथ्स फाउंडेशन के अंदर जाना। आप जब उसके अंदर जाओगे तो आपको ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर दिखेगा। और फिलहाल उसके अंदर का स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन मैं आपको यह दिखा देता हूं कि जब आप उस किसी भी वीडियो पे जाओगे, उस वीडियो को देखने का और उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन वही होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? और सब लोग रिवीजन कर लेना जो हमने 2 दिन में पढ़ा है उसका। ठीक भाई, चलो, तो उम्मीद है यहां तक की यात्रा आपकी अच्छी रही होगी, आगे और बढ़िया रहेगी। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, सब बढ़िया सीखोगे आप। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहीं पे अगर आपका सुबह की क्लास है तो वो भी इसके अंदर ही आपको दिखेगी। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।